सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। बीजेपी कार्यालय का किया निरीक्षण। आज गोरखपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती के निर्देश। मस्जिदों के सामने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश। जुमे की नमाज को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया निर्देश। जिलों के एसपी को निर्देश, सड़क पर ना हो नमाज वाली जगह के आसपास नहीं होनी चाहिए। कानपुर शहर में लागू हुई धारा 144। एसीपी कानून व्यवस्था ने दिया धारा 144 लागू करने का आदेश। शहर में 31 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 144। कानपुर हिंसा के बाद यूपी के 13 शहरों में प्रशासन अलर्ट। हिंदू और मुस्लिम आबादी वाले जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे संवेदनशील जिलों में अलर्ट। अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर में भी अलर्ट पर प्रशासन। सोशल मीडिया को लेकर भी निगरानी बरतने के निर्देश। भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर। जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। प्रमुख मस्जिदों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मस्जिदों के आसपास ड्रोन उड़ाकर उपद्रवियों पर रखी जा रही है नजर। कानपुर में पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण की मॉक ड्रिल की गई। क्यूआरटी रिजर्व पुलिस और महिला पुलिस ने की मॉक ड्रिल। जुमे की नमाज को लेकर लखनऊ में भी हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एसएसपी और डीएम भी पैदल मार्च में हुए शामिल। यूपी के झांसी में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। शहर के डीएम और एसएसपी ने किया फ्लैग मार्च। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का लिया जायजा। झांसी में दंगा रोकने के लिए पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। बेकाबू हालात पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग टीम बनाकर अभ्यास किया गया। यूपी के बिजनौर में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। एसपी ने पुलिस बल के साथ निकाला पैदल मार्च। वाराणसी में उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने कसी कमर। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार। रामपुर में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर। पैरामिलिट्री के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मेरठ में भी अलर्ट मोड पर पुलिस। संवेदनशील इलाकों में भी ड्रोन से की जा रही निगरानी। सोशल मीडिया पर भी साबरा सेल की नजर। कानपुर हिंसा के बाद चंदौली में भी अलर्ट मोड पर पुलिस। दल बल के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। संवेदनशील चौराहों पर मॉक ड्रिल किया गया। अलीगढ़ में भी जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन चौकस। डीआईजी ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। यूपी के श्रावस्ती में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। सभी संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले। सीडीओ, नगर आयुक्त और विशेष सचिवों का ट्रांसफर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज रायबरेली दौरा। गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से करेंगे वार्ता। महामहिम के चुनाव पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। 18 जुलाई राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग। 21 जुलाई को वोटों की गिनती। 24 को आएगा नतीजा। 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा चुनाव आयोग। 29 जून तक होगा नामांकन। 2 जुलाई तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 24 जुलाई को पूरा होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। 2017 में भारत के महामहिम बने थे रामनाथ कोविंद। यूपी में लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी समेत कुल 40 बड़े नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम लिस्ट में शुमार। कानपुर हिंसा में आरोपी है जफर समेत 4 आरोपी की रिमांड का समय आज हो रहा है खत्म। आज पुलिस रिमांड बढ़ाने की करेगी मांग। हिंसा में दोषियों और निर्दोषों की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी नेता अनुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। बोले, पार्टी से निकालना पर्याप्त नहीं, गिरफ्तारी से ही मुस्लिम समुदाय संतुष्ट हो। कानपुर हिंसा में पुलिस ने एक और आरोपी पर कसा शिकंजा। पोस्टर में छपी थी गिरफ्तार आरोपी की फोटो। पोस्टर में 26 नंबर पर था आरोपी मोहम्मद कैफ। हिंसा मामले में अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी। कानपुर हिंसा में गिरफ्तार आरोपी की जांच के लिए कमेटी गठित। पुलिस ने गठित की 4 सदस्यीय कमेटी। निर्दोषों को गिरफ्तार करने के लिए आरोपी पर कमेटी गठित।
कानपुर हिंसा का नया वीडियो आया सामने। पथराव करते दिख रहे हैं नाबालिग लड़के, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं उपद्रवी। कानपुर हिंसा के नए वीडियो में हमला कर उपद्रवियों ने बाइक को तोड़ डाला। कुछ उपद्रवियों ने पहचान छुपाने के लिए मास्क पहने। कानपुर में बेकनगंज हिंसा का मामले में विदेशी फंडिंग के एंगल के बाद ईडी एक्टिव। निदेशालय से पुलिस कमिश्नर को आया पत्र, सूत्रों से मिली खबर। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर का विदेशी फंडिंग कनेक्शन। हयात और उसके करीबियों को विदेश से की जा रही थी फंडिंग। हयात जफर हाशमी को 2019 से हो रही थी विदेशी फंडिंग। 3 साल में करीब 48 करोड़ का हुआ लेन देन। बिकरू कांड के विकास दुबे के भांजे शिव तिवारी पर पुलिस का शिकंजा। शिव तिवारी का मकान सीज। शिवाली में हुई कार्रवाई, जेल में बंद है शिव तिवारी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के उलमा ने एसीएस होम अवनीश अवस्थी को दिया ज्ञापन। नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग सीएम योगी से की मांग। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सिविल जज को धमकी देने के मामले में एफआईआर। अज्ञात के खिलाफ कैंट थाने में एफआईआर। 7 मई को रवि कुमार दिवाकर को मिला था धमकी वाला पत्र। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट को लेकर बीकेयू की महापंचायत। एयरपोर्ट से प्रभावित किसान 4 गुना ज्यादा मुआवजे की कर रहे हैं मांग। दनकौर में राकेश टिकैत का हुआ भव्य स्वागत। किसानों ने पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। भारी संख्या में नजर आए समर्थक। दनकौर में ट्रैक्टर पर सवार हुए राकेश टिकैत। ट्रैक्टर पर खड़े होकर टिकैत ने समर्थकों का किया अभिवादन। जेवर में महापंचायत से पहले राकेश टिकैत का बयान, कहा अब दिल्ली में नहीं लखनऊ में होगा आंदोलन। जो किसानों की आवाज वही राकेश टिकैत की आवाज। जेवर महापंचायत में भारी संख्या में पहुंचे किसान, महिलाएं भी हुई शामिल। फ्लाईओवर के नीचे डाला डेरा। यूपी बीजेपी के सभी 9 एमएलसी उम्मीदवारों ने किया नामांकन। केशव प्रसाद मौर्य, दयाशंकर मिश्र और भूपेंद्र सिंह से भरा पर्चा। सीएम योगी रहे मौजूद। अमरोहा में एक्शन में नजर आया नगर पालिका परिषद। शहर विधायक महबूब अली के घर चस्पा किया नोटिस। 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस। मथुरा में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। कई लोगों को आई गंभीर चोटें। फेसबुक पर कमेंट से बढ़ा विवाद। पूरी घटना का वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा। स्नान के दौरान 5 लोग गंगा में डूबे। 2 युवकों को सकुशल निकाला गया बाहर। झांसी की बेतवा नदी में डूबे 2 युवकों की मौत। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नहाने के दौरान हुआ हादसा। गाजियाबाद में वाहन चोरी का अजीबोगरीब मामला आया सामने। चोरों ने कार का ताला तोड़कर नहीं बल्कि उसकी दूसरी कार से खींचकर चुराया। बुलंदशहर में नाबालिग ने की आत्महत्या। छेड़छाड़ से तंग आकर दी जान। गांव के 3 लड़कों पर लगा आरोप। पुलिस से शुरू की जांच। आगरा में एक मकान में लगी भीषण आग। रिहायशी इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। मकान में परिवार ने बना रखा था जूतों का स्टोर। सीतापुर में तेज रफ्तार बस पलटी। हादसे में 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। बुलंदशहर अपने पैतृक आवास पहुंचे राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, जहां जनता ने किया उनका जोरदार स्वागत। योगी सरकार ने सुरेंद्र नागर को दोबारा बनाया राज्यसभा सांसद। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का नामी बदमाश दिलशाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। देवरिया में आज फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। खुंदकू के करकटी गांव की बताई जा रही है घटना। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उन्नाव में भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने कुर्क की 78 लाख से अधिक की संपत्ति। 4 दिनों के भीतर ही भूमाफियाओं पर दूसरी बार कार्रवाई। बलरामपुर में पुरानी रंजिश में खूनी खेल। ग्राम प्रधान ने 2 सगे भाइयों को मारी गोली। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्राम प्रधान फरार। सीएम धामी की हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान बड़ी लापरवाही। लैंडिंग के दौरान धूल के गुब्बार में घिरा हेलीकॉप्टर। बैरिकेडिंग का सामान उड़ने का वीडियो वायरल। चक्राता के कालसी क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। उत्तराखंड में लगातार हादसों के बाद एक्शन में परिवहन मंत्री चंदन रामदास का आदेश। हाईवे पर मौजूद ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएं। परिवहन अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी। काशीपुर में दिन दहाड़े बैंक में लूट। पीएनबी की काशीपुर शाखा में लूट। बैंक स्टाफ को बंधक बनाकर लूटपाट। लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस। बजट सत्र से पहले आज होगी धामी कैबिनेट की बैठक। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में बजट पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड में बजट सत्र से पहले गरमाया गैरसैंण का मुद्दा। गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार से नाराज हुए राज्य आंदोलनकारी। 14 जून से शुरू हो रहा है उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र।
भारत नेपाल बॉर्डर पर तार फेंसिंग उखाड़ने को लेकर मीटिंग, जमीन को लेकर दस्तावेज नहीं दे पाए नेपाली अफसर। कल फिर होगी भारत नेपाल के अधिकारियों की बैठक। उत्तराखंड में मुफ्त राशन के लिए पात्र लोगों को नहीं लगाना होगा दुकान का चक्कर, सरकार लगाएगी राशन की एटीएम मशीनें। राज्य में फूड ग्रेन एटीएम शुरू होने जा रहा है। अल्मोड़ा के गांव में पानी का संकट, पिछले 4 दिनों से गांव में पानी की किल्लत, ग्रामीणों ने जल संसाधन की तालाबंदी कर दिया घेराव। टिहरी में बड़ा सड़क हादसे में 5 की मौत, पिकअप गाड़ी खाई में गिरी, पिकअप में सवार थे 8 लोग, सड़क हादसे में 3 लोग घायल। मानहानि मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट का समन, 4 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया। रणदीप सुरजेवाला ने हिंदुओं का उड़ाया मजाक, सीता माता को लेकर दिया विवादित बयान, कहा जैसे सीता मैया का चीरहरण हुआ था वैसे प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 13 जून तक ईडी कस्टडी में रहेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, तबियत बिगड़ने की वजह से ले जाया गया अस्पताल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार का केजरीवाल सरकार पर निशाना, अपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव करने का आरोप। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट, देर शाम तक नतीजे भी आने की उम्मीद। राज्यसभा के चुनाव के तहत सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान, कांग्रेस का दावा 3 राज्यों की सीटों पर उनके सदस्यों की जीत। राज्यसभा चुनाव के लिए तहत कुल 15 राज्यों की 57 सीटों पर होना है चुनाव, लेकिन इनमें 41 सदस्यों का निर्विरोध हो चुका है चुनाव। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सियासी दल पूरी तरीके से अलर्ट, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों की पुख्ता किले बंदी। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात दौरा, नवसारी में गुजरात गौरव अभियान के दौरान कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुजरात में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी देंगे 3050 करोड़ की सौगात, नवसारी में नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, अहमदाबाद के बोपल में पीएम मोदी के कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गोरखपुर दौरा, नए बीजेपी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में बेटे के साथ मिलकर महिला ने की अपने पति की हत्या, पुलिस ने महिला और उसके बेटे को किया गिरफ्तार। दिल्ली के अमीरपुर इलाके में कालीन गोदाम के अंदर भीषण आग, कई घंटों बाद आग पर काबू। दिल्ली के सुभाष नगर में सड़क हादसे का वीडियो आया सामने, कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने जब्त की 12 किलो हेरोइन, 2 नाइजीरियन गिरफ्तार, 18 करोड़ बताई जा रही हेरोइन की कीमत। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून तक भीषण गर्मी की आशंका। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 107वां दिन, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस ने फिर किया हमला, हमले में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। खार्किव में स्कूली बच्चों ने पेश की अनोखी मिसाल, जंग में तबाह हुए अपने स्कूल के सामने की खास डांस परफॉर्मेंस। माइको लाइव में अनाज के गोदामों पर हमले की तस्वीर आई सामने, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी रूसी हमले से मची तबाही। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों से भारी नुकसान, लुहांस्क के पोपासना शहर में कई रिहायशी इमारतें तबाह, ड्रोन वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। डोनबास में चेचेन लड़ाके कर रहे हैं, यूक्रेनी सैनिकों से भिड़ने की तैयारी, चेचेन लड़ाकों ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर वैश्विक खाद्य संकट को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, रूस को संयुक्त राष्ट्र की कृषि एजेंसी से बाहर करने की मांग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा अगर रूस ने इसी तरह बंदरगाहों को बंद रखा तो लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। दक्षिण स्पेन में जंगल में लगी आग से भारी तबाही, रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल की आग, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने का काम। श्रीलंका में बिगड़े आर्थिक हालात के खिलाफ प्रदर्शन, कोलंबो में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन, कराची में बड़ी तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरी। लड़की ने साड़ी पहनकर की स्केटबोर्डिंग, सोशल मीडिया पर स्केटबोर्डिंग का वीडियो हो रहा वायरल। शख्स ने शीशे पर जमी धूल से ही बना दी पेंटिंग, लोग वीडियो देखकर कह रहे हैं इसे कहते हैं डर्टी कार आर्ट।
अपने जूतों को पानी से बचाने के लिए शख्स ने अपना स्पाइडरमैन अंदाज, अपनी साइकिल और दीवार के सहारे चढ़कर पार किया पानी।